Alright everybody, so are you guys ready? सर अगर उसमें लगा देंगे कि सर अगर उसमें लगा देंगे आई वाना एडवाइस टू यू तो गलत हो जाएगा ना। I wanna advise you. Is that clear? नहीं मैं आपसे एडवाइस लेना चाहता हूँ तो टू यू लगेगा फ्रॉम यू। I want to take advice from you. Is that clear? क्योंकि जब उससे एडवाइस लोगे तो एडवाइस आपके पास आएगी, तो किसी से दूर जाएगी, इसलिए वहां पर आप फ्रॉम यूज करोगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. आप ये भी बोल सकते हो मैं चाहता हूं कि आप मुझे एडवाइस करें। आई वॉन्ट यू टू एडवाइज मी। इज दैट क्लियर? आई वॉन्ट यू टू एडवाइज मी, मतलब वॉन्ट के बगल में आप डायरेक्टली नाम लगा दोगे। जैसे मैं एडवाइस करना चाहता हूँ तो आई वॉन्ट टू एडवाइज, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इन्वाइट करें तो आई वॉन्ट यू टू एडवाइज मी। इज दैट क्लियर? एंड सिमिलरली फाइव से मैं खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खेलें, आई वॉन्ट यू टू प्ले। मैं खाना खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट फूड, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शिव खाना खाए, तो आई वॉन्ट शिव टू ईट फूड। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Well, in this way you can go ahead and it's pretty much easy peasy. So ultimately in most of the cases में आप क्या करते हो, वर्ब के बगल में नाम लगा देते हो जिससे भी वो काम करवाना चाहते हो। That is the simple thing. Any confusion? No, sir. No. Okay, mainly yesterday we were talking about the use of the. Sorry, there, not the. There का यूज कैसे किया जाता है सर, हम इसकी बात कर रहे थे in between the meeting got over and unfortunately we couldn't cover that. So let's go through the use of there first of all today. तो देयर का यूज तब होता है जब आप क्वांटिटी की बात करते हो, जो मैं कल भी बताया था। तो जब भी क्वांटिटी की बात करोगे, डजंट मैटर विच सब्जेक्ट दैट इज, वहां पर आप देयर का यूज कर दोगे। ठीक है ना? तो मैं बोलूँ 10 लड़के हैं, ठीक है ना, मैं एक लड़का बाहर है, ठीक है ना, और एक छिपकली है, एक पंखा है, एक फैन है, एक सूरज है, एक धरती है, व्हाटएवर, दैट डजंट मैटर। तो अल्टीमेटली जब भी आप क्वांटिटी की बात करोगे, एक या एक से ज़्यादा, दैट डजंट अगेन मैटर, तो वहाँ पर आप देयर को एज अ सब्जेक्ट यूज कर लोगे। देयर इज भी होता है, देयर आर भी होता है, डिपेंड करता है आप एक की बात करो कि एक से ज़्यादा की बात करो। दैट इज अ सिंपल थिंग। एग्जाम्पल देख लो थोड़ा, लाइक मुझे कहना है कि एक प्रॉब्लम है, क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ तो देयर इज अ प्रॉब्लम। अच्छा, चाहो तो प्लेस भी लगा सकते हो। क्वांटिटी मतलब कुछ, मात्रा की बात करोगे या तो कुछ की बात करोगे। जैसे मैं बोलूँ कुछ है, देयर इज समथिंग, कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग, कुछ इस तरीके से। तो या तो क्वांटिटी की बात करोगे तो समथिंग की बात करोगे। उसके साथ साथ अगर आप चाहो तो प्लेस ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। जैसे मैंने बोला कुछ है तो आप बोलोगे देयर इज समथिंग, कुछ रूम में है, देयर इज समथिंग इन द रूम, कुछ बाहर है, देयर इज समथिंग आउटसाइड, कुछ मार्केट में है, देयर इज समथिंग इन द मार्केट। तो वहां पर प्लेस को ऐड करो तो ऐड कर दो, अदरवाइज इट्स योर चॉइस। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो, तो मैं बोलता हूँ एक प्रॉब्लम है यार, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। एक बहुत प्रॉब्लम्स है, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। अच्छे से देखना, देयर इज भी होता है एंड देयर आर भी होता है। एक प्रॉब्लम है, देयर इज अ प्रॉब्लम, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। मेज पर एक किताब है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, एंड दीवार पर एक छिपकली है, देयर इज अ लिजर्ड ऑन द वॉल। इस तरीके से आप आगे बढ़ते चलना। ज़्यादा एग्जांपल्स यहाँ पर नहीं है भाई देवे, थोड़ा सा इसका यूज बताऊंगा क्योंकि जब आप प्रीपोजिशन आप पढ़ने वाले हो ना तो उनमें देयर से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल आएंगे। इसके बाद भी प्रीपोजिशन कवर करने के बाद, WH वर्ड्स भी कवर करने के बाद दोबारा हम देयर के यूज में जाएंगे क्योंकि दिस इज रियली बीइंग यूज्ड द मोस्ट। सो वी विल बी गोइंग थ्रू द एग्जांपल्स वंस अगेन, बट फॉर नाउ जस्ट कीप इन माइंड। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ऐसे में दीवार पर एक छिपकली है, देयर इज अ लिजर्ड ऑन द वॉल। आपके खाने में एक बाल है, देयर इज अ हेयर इन योर फूड। सिंपली एक क्वांटिटी की बात करो, कोई ना, पैकेट के अंदर कोड है, देयर इज अ कोड इनसाइड द पैकेट। आपके वाक्य में एक गलती है, देयर इज अ मिस्टेक इन योर सेंटेंस। मेरे दिल में आस है, देयर इज होप इन माई हार्ट। देन दराज में एक घड़ी है, देयर इज अ वॉच इन द ड्रॉ। सिंपल। आपकी शर्ट पर स्याही के धब्बे हैं, तो देयर आर इंक स्टेन्स। इंक स्टेन्स मतलब होता है स्याही के धब्बे, तो देयर आर इंक स्टेन्स ऑन योर शर्ट। सिंपल। गली में एक कुत्ता है, देयर इज अ डॉग इन द स्ट्रीट। सिंपल। देन गेट पर एक गार्ड है, देयर अ गार्ड एट द गेट। अब यहाँ पर इन द स्टेट क्यों हुआ, एट द गेट क्यों हुआ, ये सब प्रीपोजिशन के चैप्टर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपके बालों में एक च्युइंगम है, देयर अ च्युइंगम इन योर हेयर। घर में एक अजनबी है, देयर इज अ स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मीन्स होता है अजनबी, इन योर होम या तो इन द हाउस। बारिश की संभावना है, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रेन। आगे बढ़ते हैं। मेरे फोन में एक मिस्ड कॉल है। व्हाट इज दैट? जय, आर यू डूइंग समथिंग और दे दो? No. Don't touch your mobile. That's noise is being created. Okay, there's a missed call in my phone. अब एग्जाम्पल को देखते हैं। There are good people in the world. There are 10 members in my family. There are 20 students in my classroom. There are 5 dogs outside. कुछ इस तरीके से आप सारे के सारे एग्जाम्पल्स को प्रोड्यूस कर सकते हो। Is that clear? Yes, sir. Well, I have given just 20 sentences over here. They are pretty much enough to just get the concept as how that is being used, and after that we will be going ahead. चलो सर, ये सारे एग्जांपल्स हो गए। अब प्रीपोजिशन चैप्टर स्टार्ट ही होने वाला है। उसके पहले अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें देखा है
उन सब की हम प्रैक्टिस करेंगे एंड देन वी विल बी गोइंग अहेड। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. ऑल राइट, सो दिस इज डे 22 एवरीबडी एंड आज हम डे 22 को का शुभारंभ करने वाले हैं। बाय द वे आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये 2v2 है, सारे सारे टॉपिक्स हैं, इन सबका रिवीजन कर लेना। डेली आपकी पीडीएफ में आ रहे हैं सो दैट आप पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जाने से पहले जो मेन कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है इन सारे कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर लो। तो ये सारी सारी टॉपिक्स है, जस्ट मेक श्योर यू जस्ट रिवाइज ऑल दीज थिंग्स एंड आई एम नॉट रियली गोना टॉक अबाउट देम राइट हियर, बट ऑल दीज थिंग्स हैव बीन कवर्ड बाय नाउ। आपने निगेटिव सेंटेंस देखा, टेंस का निगेटिव बनाते कैसे, ये सारी सारी चीज़ें। लास्ट में आपने स्पेशल वर्ब्स की प्रैक्टिस देखा, ये सारी सारी स्पेशल वर्ब्स हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करना मस्ट है, ठीक है ना। शुरू से लेकर अभी तक यही कुछ स्पेशल वर्ब्स देखा है, तो जस्ट मेक श्योर यू आर एबल टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस एंड देन आपने देयर का यूज देखा। So what I'm gonna do, I'm just simply gonna ask questions and you have to answer them one by one. So 5 minutes I'm gonna be giving to you guys, and in this way we'll be going ahead. Is that clear? Yes, sir. Okay, so let's start with Shiv over here. Shiv, I'm just simply gonna ask questions and you have to answer them. So are you ready? Yes, sir. Okay, that's really awesome. And the thing is that I'll be typing the questions. Just a sec. So that even if you miss something at the end of the class, you get everything clearly. Okay, तो मुझे जाने की जरूरत है। I need to go. I need to go. तो I need to go मुझे जाने की जरूरत है। मुझे खेलने की जरूरत थी। I was need to. ये टू बी का सेंटेंस नहीं सर, वहाँ पर वाज नहीं लगा सकते। मुझे जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो, और मुझे जाने की जरूरत थी पास्ट में थी, आई नीडेड, सिंपल पास्ट, आई नीडेड टू गो। मुझे जाने की जरूरत होगी, I will need to go. आई विल नीड टू गो। कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। मैं तुम्हें खेलने का आदेश देता हूँ। I order to. नो Order to play. जय, noise is coming from your side, so just make sure don't touch your mobile, just keep it aside and answer whenever I ask questions you have to answer them. By the way, मैं तुम्हें खेलने का आदेश देता हूँ, I order you to play. I order to play. Order you to play. Then मैं खेलना चाहता हूँ, I want to play. मैं खेलना चाहता था। I wanted to. Okay, you guys can answer together, don't worry. I wanted to play. Then मेरे पास एक पेन होगी, I will have. I will have a pen. I will have a pen. Okay, तुम्हारे पास एक पेन होनी चाहिए, You should have a pen. you should have a pen. तुम्हारे पास एक पेन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं खेलना चाहूँगा, I would like to play. I would like to play. मैं खेलना चाहूँगा। मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहूँगा, I would like to dance with you. I would like to dance with you. मैं तुम्हारे साथ डांस करना चाहूँगा। मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं करना चाहूँगा, I wouldn't like to dance with you. I wouldn't like to dance with you. ध्यान देना, अगर आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो मेक श्योर कि आपकी जो साउंड है प्रॉपर तरीके से मोबाइल द्वारा कैच किया जा रहा है। कुछ ऐसा नहीं कि मोबाइल बहुत दूर है और आप आंसर देने भी पड़े हुई हो। ओके, लाइक शिव की यहाँ पर वॉइस बहुत अच्छी है एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द रिमेनिंग वंस लाइक पुष्पांजलि एंड जय, दैट्स नॉट दैट मच क्लियर। Okay, by the way, I wouldn't like to dance with you. I wouldn't. Like to dance with you. अरे इतना भी तेज नहीं बोलना यार, इतना भी पास मत ला देना। अब तो मैं बोलेगा I wouldn't like to dance with you. Okay, next question. राम मेरी मदद करता है, Ram help me. Help me. राम हेल्प्स मी। थोड़ा दूर रखकर ना, मोबाइल को थोड़ा दूर रखो, इतना भी पास नहीं। ओके, दैट इज टू मच। राम हेल्प्स मी, राम मेरी मदद करता है। राम मेरी खेलने में मदद करता है, Ram helps play. राम हेल्प्स मी टू प्ले। अब यहाँ पर आप टू लगाओ ना लगाओ, आपकी चॉइस है, ठीक है ना। तो राम हेल्प्स मी प्ले भी बोल सकते हो, समथिंग लाइक दिस। ओहो हो, राम हेल्प्स मी हेल्प नहीं, राम हेल्प्स मी प्ले। ओके, तुम बर्तन धुलते हो, You wash द डिशेस, तुम बर्तन धुलते हो। और तुम यहाँ पर ये भी बोल सकते हो, यू डू द डिशेस, ठीक है ना। बोथ ऑप्शंस यू है, यू डू द डिशेस, तुम बर्तन धुलते हो। राम मुझे इनवाइट करने वाला होगा, Ram will be about to invite me. Is that clear? तो राम मुझे इनवाइट करने वाला होगा, राम विल बी अबाउट टू इनवाइट मी। परीक्षा शुरू होने वाली होगी, Ram will be about to एग्जाम विल बी अबाउट टू स्टार्ट, परीक्षा शुरू होने वाली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, अंदर से लाइक वह गिर गया, He has fallen. सॉरी ही फॉल। अरे भैया वर्ब की फॉर्म्स याद करो। मम्मी कॉल आया, देखिए इन्हें। फेल, ही फेल।
तो वह गिर गया तो ही फेल, और नीचे गिर गया तो डाउन भी लगा दो, तो ही फेल डाउन, वह गिर गया। इज दैट क्लियर? यहीं पर बात करिएगा। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. वह छत से नीचे गिर गया, अगर ये बताऊं तो प्रीपोजिशन तो कवर नहीं किया, लेकिन बता सकते हो क्या वह छत से नीचे गिर गया? फ्रॉम द टेरेस लगा दो, ही फेल डाउन फ्रॉम द टेरेस। इज दैट क्लियर? बाय द वे यहाँ पर ऑफ का भी यूज कर सकते हो, जब अल्टीमेटली ऑफ और फ्रॉम का जहाँ पर हम बताने वाले हैं। तो ही फेल डाउन ऑफ द टेरेस, तो ही फेल डाउन फ्रॉम द टेरेस। इज दैट क्लियर? Yes, sir. वेल दैट्स रियली ऑसम। जस्ट आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राम टीवी देख रहा था। राम वाज वॉचिंग टीवी। राम टीवी सुबह से देख रहा था। Ram had been Ram had been watching TV since morning. वेल दैट्स रियली ऑसम। राम हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से टीवी देख रहा था, समथिंग लाइक दिस, यू हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंस। लेकिन अगर मैं बोलूं कि राम मुझे टीवी देखने दे रहा था, राम मुझे टीवी देखने दे रहा था, Ram is let to watch TV. नॉट रियली, हाँ दैट्स रॉन्ग। राम मुझे टीवी देखने दे रहा था। Ram let Ram Ram was letting Exactly. was अब सुन लो। जय इज क्वाइट राइट ओवर हियर। पहले सुन लो अच्छे से। जब भी किसी को कोई काम करने दोगे वहां पर लेट एज अ मेन वर्ब यूज होगी। अगेन रिपीटिंग, राम मुझे टीवी देखने दे रहा था, तो वह मुझे कोई काम करने दे रहा था, तो वहां पर लेट को एज अ मेन वर्ब यूज करोगे। और प्लस कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, तो राम वाज लेटिंग मी। इज दैट क्लियर? राम वाज लेटिंग मी वॉच द टीवी। इन दिस वे यू हैव टू गो अहेड। एनी कंफ्यूजन? no. ओके, तो राम वाज लेटिंग मी वॉच द टीवी। राम मुझे टीवी देखने दे रहा था। ऐसे राम मुझे खेलने दे रहा था। Ram was letting राम वाज लेटिंग मी प्ले। राम वाज लेटिंग मी प्ले, राम मुझे खेलने दे रहा था। मेरे पापा मुझे मोबाइल चलाने दे रहे थे। my father माई फादर me. वाज लेटिंग मी ऑपरेट द मोबाइल। इज दैट क्लियर? while तो माई फादर वाज लेटिंग मी ऑपरेट द मोबाइल, मेरे पापा मुझे मोबाइल चलाने दे रहे थे। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? एनी कंफ्यूजन? उनके पहले टू क्यों नहीं लगता ऑपरेट और प्ले के पहले? हाँ जी, ऑपरेट और प्ले के पहले टू इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो रूल आपने देखा था वो कुछ ऐसे था कि लेट आता है और फिर डायरेक्टली वर्ब आती है। यस और नो? yes sir Yes. चलो रूल भी देख लेते हैं। let लेट वर्ब आती है। plus verb ऐसे हेल्प है, हेल्प के बगल में चॉइस है आपकी, तो हेल्प के बगल में टू लगाओ ना लगाओ आपकी चॉइस है, बिना टू के भी बना सकते हो। लेकिन लेट के बगल में तो आता ही नहीं ना। ये तो आपने देखा था ना इम्परेटिव सेंटेंस में, हमने इसको देखा था। तो अगर मैं बोलूँ मुझे जाने तो आप बोलोगे लेट मी गो। यस और नो? मुझे खेलने तो लेट मी प्ले। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी हम वर्ब नहीं लगा रहे। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनके बगल में वर्ब आ जाते हैं, टू लगता है, किसके कुछ के बगल में डायरेक्टली वर्ब आ जाती है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर रूल। इज दैट क्लियर? yes sir राम पूरा दिन प्रैक्टिस करते रहता है यार। Ram practicing राम all the day राम कीप्स प्रैक्टिसिंग राम कीप्स प्रैक्टिसिंग ऑल द डे। राम पूरा दिन प्रैक्टिस करते रहता है। जहाँ पर कोई काम करते रहोगे वहाँ पर कीप यूज करोगे। तो राम पूरा दिन प्रैक्टिस करते रहता है। sir all that thing के अलावा whole day भी लगते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल लगा सकते हो। तो राम की प्रैक्टिसिंग द होल डे। द डे भी लग सकते हैं। द होल डे। बाय द वे अभी प्रीपोजिशन मैंने कवर नहीं किया, तो बाय द वे यहाँ पर थ्रू आउट द डे का भी यूज हो जाएगा। थ्रू आउट द डे, बाय द वे थ्रू आउट की मीनिंग गलत है यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली। THROUGHOUT थ्रू आउट। तो यहाँ पर तीनों को मतलब अल्टीमेटली सेम होता है। राम कीप्स प्रैक्टिसिंग, सबसे पहले मेन सेंटेंस आपका ये है कि राम कीप्स प्रैक्टिसिंग, राम प्रैक्टिस करता रहता है। राम कीप्स प्लेइंग, राम खेलता रहता है। यू कीप प्लेइंग, वी कीप प्लेइंग, दे कीप प्लेइंग, दे कीप ईटिंग, वी कीप स्पीकिंग इंग्लिश, वी कैन से एनीथिंग। इज दैट क्लियर? yes sir Yes. तो राम कीप्स प्रैक्टिसिंग, राम प्रैक्टिस करता रहता है ऑल डे, द होल डे, थ्रू आउट द डे, दैट डजंट मैटर whichever way you would like to speak. नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लड़के हैं, क्या बोलोगे? 5 लड़के हैं। There are 5 boys। जब भी आप क्वांटिटी की बात करोगे वहां पर देयर के एज अ सब्जेक्ट यूज कर दोगे। ध्यान रखना, वैसे तो देयर का मतलब वहां होता है, लेकिन यहाँ पर जब देयर एज अ सब्जेक्ट यूज हो जाएगा तो उसका मतलब कुछ नहीं होगा, एज अ डमी सब्जेक्ट यूज हो रहा है। इज दैट क्लियर? yes sir तो मैंने बोला 5 लड़के हैं, तो देयर आर 5 बॉयज। मैं बोल दूं क्लास में 5 लड़के हैं, देयर आर 5 बॉयज इन द क्लासरूम। सिंपल। class ऐसे मान लो मेरे परिवार में 4 लोग हैं, तो क्या बोलोगे? There There are are 5 members in my family. Is that clear? So there are 5 Yes, members sir. in my family. मुझे एक प्रॉब्लम, मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम है। There is a problem in my life. आप ये भी बोल सकते हो आई हैव अ प्रॉब्लम इन माई लाइफ। जरूरी नहीं कि अगर कोई सेंटेंस देयर से बन गया तो वो हैव से नहीं बन सकता।
किसी सेंटेंस कोई ऐसे भी सेंटेंस मिल जाएंगे जो देयर में भी बन जाएंगे, हैव में भी बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो मैंने बोला देयर इज अ प्रॉब्लम इन माय लाइफ, आप ये भी तो बोल सकते हो ना कि आई हैव अ प्रॉब्लम इन माय लाइफ, यस और नो? जैसे प्रॉब्लम होती है वो पास में होती है। सो अल्टीमेटली व्हाट यू कैन से, आई हैव अ प्रॉब्लम इन माय लाइफ, मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम है। आप ये भी बोल सकते हो माय लाइफ हैज अ प्रॉब्लम। तो अल्टीमेटली डिपेंड करता है आप सब्जेक्ट किसी को बनाते हो और उसके बेस की सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो माय लाइफ हैज अ प्रॉब्लम। बाय द वे इसका ज़्यादा इस तरीके से यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगेन द सेंटेंस इज राइट, यस और नो? यहाँ पर 3 सेंटेंस है सर। देयर इज अ प्रॉब्लम इन लाइफ, मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम है, देयर का यूज कर दिया क्योंकि क्वांटिटी की बात कर रहे थे। अगर वहाँ पर आई को सब्जेक्ट बना दिया, मेरी लाइफ में एक प्रॉब्लम मतलब मेरे पास एक प्रॉब्लम है, तो आई हैव अ प्रॉब्लम इन माय लाइफ एंड माय लाइफ हैज अ प्रॉब्लम। या टेल मी, इनमें से सबसे सही कौन सा? इनमें से सबसे सही देयर वाला है सर जी। उसके बाद है वाला और लास्ट वाला सबसे ऊपर से नीचे आते चलना। देयर का यूज बहुत ज़्यादा यूज होता है। जब भी आप क्वांटिटी की बात करोगे देयर का यूज हो जाएगा। कुछ है, देयर इज समथिंग, कुछ नहीं, देयर इज नथिंग, कुछ चल रहा है, देयर समथिंग गोइंग ऑन, ऐसे बढ़ता रहता है। देयर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। इज दैट क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एंड इन दिस वे विल बी गोइंग हेड मेनली, बट आज हमें प्रीपोजिशन चैप्टर को स्टार्ट करना, तो गेट रेडी फॉर दैट थिंग। थोड़ा भी जनरली क्वेश्चन कर लेते हैं। अब मैं टाइप नहीं करूंगा, आपको सिंपली आंसर करना है। या टेल मी सर, ओवर फॉर्म क्या होता है? सॉरी क्या कहा? जैसे आप बोलते हैं ना लास्ट में ओवर फॉर, ओ फॉर, ओवर फॉर बोलते हैं ना आप। ओवर फॉर, आई डिडंट तो गेट सर इट। सो फार, सो फार सो फॉर, सॉरी सर, सो फॉर। सो फार मतलब होता है अब तक। अब प्रीपोजिशन पढ़ाने वाला हूँ, कंजंक्शन भी आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? सो फार मतलब, सो फार मतलब अब तक होता है। एक डायलॉग देता हूँ, ठीक है ना? ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि भैया क्या हालचाल, तो आप बोल दोगे सो फार सो गुड। सो फार सो गुड मतलब अभी तक सब ठीक ठाक है, ठीक है ना? सो फार अभी तक सो गुड, ठीक ठाक है। और यहाँ पर आप सो भी बोल सकते हो, स्पेशल केस है, मजे आएंगे। देखो पहले तो ऐसे बोल दो सो फार सो गुड मतलब ठीक ठाक है, अभी तक सब ठीक ठाक चल रहा है। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट में बिजी थे, आई सेड शिव टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ इज द प्रोजेक्ट गोइंग ऑन, तो आप बोल सकते हो सर सो फार सो गुड, अभी तक सब बढ़िया है, आगे का नहीं पता। और अगर सिर्फ हल्का फुल्का चल रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है, तो आप सो बोल सकते हो। सो मतलब ठीक ठाक है, ठीक है ना? अब ये भी बोल सकते हो इट्स गोइंग वेल, इट्स गोइंग फाइन, देयर आर मेनी वेज, बट ये कुछ स्पेशल केसेस हो गए, स्पेशल तरीके हो गए कहने के, तो ये भी हो गए सर, ठीक है जी? अरे ए टर्न योर माइक ऑफ, योर मॉम इज शाउटिंग। ओके भाई आगे मूव करते हैं। राइट नाउ व्हाट टाइम इज इट? It's 49. So let's go ahead and learn the topics right now. I can't really make you practice a lot, so you need to practice at home. So just make sure at home whenever you sit, you are practicing properly. Okay, I'm gonna be clearing all the concepts. I'm gonna be giving a lot of examples, and in this way you are gonna go ahead. किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन हो बता देना without any hesitation, and in this way we'll be learning. Is that clear? यस सर। चलो जी स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन का टॉपिक। देयर का यूज खत्म हो गया, प्रीपोजिशन की बात करते हैं। बाय द वे प्रीपोजिशन के बारे में हम पहले से ही नॉलेज लेकर आ रहे हैं। लाइक अर्लियर वी लर्नड अबाउट प्रीपोजिशंस, जहां पर हमने बहुत सारे प्रीपोजिशन कवर करते हैं। सुनो यस सर। याद है कि नहीं है कि हमने प्रीपोजिशन पहले भी देख लिया है? याद है? अरे चलो बताते हैं कि वो लेसन 3 होता है। लेसन 1, लेसन 2 एंड लेसन 3 पे हमने प्रीपोजिशन देखा था, जहां पर विद, विदाउट, आफ्टर, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ, ऑपोजिट, ये सबको देखा कि नहीं देखा? हाँ धन्यवाद जी यस सर कहने के लिए। आई थॉट सब भूल गए कि ओके तो आपने ये सब प्रीपोजिशन के बारे में पहले से देख लिया है। प्रीपोजिशन मतलब प्री प्लस पोजीशन, मतलब ऐसे वर्ड्स जिनकी जो पोजीशन होती है प्री होती है। प्री मतलब क्या होता है? पहले। तो जिनकी जो पोजीशन होती है पहले होती है उन्हें कहते हैं प्रीपोजिशन। करते क्या वो तो आप धीरे धीरे समझ ही जाओगे। हिम के पहले आफ्टर आ गया, ऑब्जेक्ट से पहले सर, और किसी के भी पहले आ सकता है, किसी वर्ब के भी पहले आ सकता है। इज दैट क्लियर? इवन किसी नाउन या प्रोनाउन के भी पहले आ सकते हैं, तो इट कंप्लीट डिपेंड्स ऑन यू। तो मैं सिंपल बोलता हूँ कि कोई नाउन हो सकता है तो प्रोनाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट ही नाउन या प्रोनाउन के अंदर ही आ जाता है। ये सुनो, तो या तो कोई नाउन हो गया तो प्रोनाउन होगा उसके पहले आएगा, या तो कोई वर्ब होगी, सिंपल सी बात है, तो उसके पहले आएगा। दिस इज अ सिंपल थिंग। प्रीपोजिशन के बगल में अगर कोई वर्ब लग जाए तो हमेशा आईएनजी लगाना, जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन इन, ऑन, एट, आफ्टर, बिफोर, विद, विदाउट, ऑफ, ये सब आपने देख लिया जितने भी यहाँ पर लिखे। और अगर मैं लिस्ट अगर गिनवाना चाहूँ तो गिनवा सकता हूँ, लेकिन क्या यूज है इसका। लेकिन चलो देख लो एक बार। सबसे पहले हमने क्या देखा था, जो पहले हमने देखा उनको रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे यहाँ पर कुछ नया सीखने वाले हैं। इज दैट क्लियर? जो भी आप पहले देख ले सारे प्रीपोजिशन को मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। सबसे पहले आपने देखा था विद, जिसका मतलब होता है के साथ या तो से। इज दैट क्लियर? के साथ मतलब तुम्हारे साथ विद यू, और से मतलब पानी से तो विद वाटर, साबुन से विद सोप, लकड़ी से विद स्टिक। इज दैट क्लियर?
यस सर। देन आपने देखा विदाउट मतलब के बिना, आफ्टर का मतलब के बाद या तो के पीछे पड़ना, बिफोर का मतलब के पहले या तो के सामने होना, ऐसे इन फ्रंट ऑफ का भी मतलब वही होता है के सामने होना, और ऑपोजिट का भी मतलब वही होता है के सामने होना। इज दैट क्लियर? यस Yes, सर। sir. लेकिन ऑपोजिट का मतलब सामने लेकिन दूसरी तरफ, समथिंग लाइक दैट। आगे बढ़ते देन आपने देखा अहेड ऑफ का मतलब हो गया आगे, एंड बिहाइंड का मतलब हो गया पीछे। इज दैट क्लियर? देन आपने देखा बिसाइड, बाई, नेक्स्ट टू, यहाँ पर इन तीनों का मतलब क्या होता है? बगल में। बगल में, एग्जैक्टली। बगल- आगे बढ़ते बगल में। हमने बोला नियर, नियर का मतलब क्या होगा? के पास। पास, के पास। और फार फ्रॉम का मतलब से से दूर। 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 नियर बाई का मतलब, नियर बाई का मतलब आसपास। आस पास, सिंपल। मैंने बोला राइट टू, दाएं। दाएं ओर, लेफ्ट टू, बाएं। बाएं। बाएं ओर। तो कुछ इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। और लेते हैं सर, अभी ये तो डन नहीं हुआ, यहाँ से तो एग्जैक्टली स्टार्टिंग हुई है इनकी। देन राइट टू, लेफ्ट टू, इमीडिएटली राइट टू, अरे यार इसको थोड़ा ऊपर करना था, कोई ना। इमीडिएट, ठीक। लेट मी करेक्ट द मीनिंग, इमीडिएटली, इमीडिएटली राइट टू हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही इमीडिएटली लेफ्ट टू हो जाएगा, ऐसे इमीडिएटली अहेड ऑफ हो जाएगा, और इमीडिएटली बिहाइंड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इमीडिएटली राइट टू एग्जैक्टली राइट की ओर, इमीडिएटली लेफ्ट टू एग्जैक्टली लेफ्ट की ओर, एग्जैक्टली आगे एग्जैक्टली पीछे, कुछ इस तरीके से सारे के सारे आपके वर्ड्स हो गए। देन आपने देखा ओवर, अंडर, अबव, बिलो। कौन बताएगा भैया इनमें डिफरेंस क्या है? टेल मी, टेल मी, टेल मी। एबव मैं। ओवर तब होता है जब किसी के ठीक ऊपर हो, हाँ, और एबव तब होता है जब कहीं भी मतलब ऊपर हो। अल्टीमेटली हाथ को सामने लाओ और बोलो ओवर, अंडर, अबव, बिलो। यस और नो? यस सर। हाँ, धन्यवाद जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया अगेंस्ट के मतलब क्या हो गया? खिलाफ। खिलाफ, के खिलाफ। के खिलाफ। के तो ये विरुद्ध। अगेंस्ट हो गया। देन आपने देखा इन फेवर ऑफ, इन फेवर ऑफ, अच्छा। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। इन फेवर ऑफ मतलब हो गया पक्ष में। देन आपने देखा क्या देखा, क्या देखा? इसके अलावा और बताओ, अमंग देखा, बिटवीन देखा, बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन के यूज दो के लिए यूज होगा, दो के अगर बीच में तो बिटवीन के यूज करो, दो से ज्यादा के बीच में तो अमंग के यूज करो। अगर किसी के लिए करते हो तो वहां पर फॉर के यूज करो, और कहीं से होते हो वहां पर फ्रॉम के यूज करो। और बताओ इसके अलावा कुछ है क्या? ओके, आई होप जस्ट ऑफ का यूज खास वहां पर नहीं है। तो आई होप दीज आर द वंस जिनको हमने पहले ही देख लिया। सुनो, तो सबसे पहले इनमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो। अगर कोई प्रीपोजिशन यहाँ पर मिस कर दे वो भी बता सकते हो, अदरवाइज विल बी गोइंग अहेड। इज दैट क्लियर? यस सर। चलो जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं सर। अब हम नए नए प्रीपोजिशन को कवर करेंगे बहुत ही धमाकेदार तरीके से। लेकिन सबसे पहले आपकी लिस्ट को पता होना चाहिए कि भाई ये कितने प्रीपोजिशन है जिनको हम कवर करने वाले हैं। तो ये होने वाली है वो लिस्ट ऑफ प्रीपोजिशंस जिनको हम गो थ्रू करने वाले हैं। एक काम करते हैं, इस लिस्ट को भी हम सबसे पहले रख लेते हैं सामने, एंड इन दिस वे वी विल बी वॉकिंग ऑन इट। एंड लिस्ट बहुत ही सिंपल होने वाला, थोड़ा सा फोकस कर देना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, ये भी आ। तो सबसे पहले तो ये लिस्ट है, ये सारे प्रीपोजिशन है जिनको हम कवर करने वाले हैं। अल्टीमेटली देख लो भैया, इंग्लिश में जितने प्रीपोजिशन सबको हम कवर करने वाले हैं। ऐसा कोई प्रीपोजिशन ही नहीं है जिसको हम मेनली छोड़ने वाले हैं। ठीक है, चाहे वो बेसिक हो चाहे एडवांस हो, दैट डजंट मैटर। वी आर गोना बी गोइंग थ्रू ऑल द प्रीपोजिशन। सो आर यू गाइस रेडी नाउ? Yes, sir. These are the prepositions that we have to go through। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं since, for, to, from, of। इनके मैं डायग्राम्स भी दूंगा सो दैट आप इजीली तरीके से समझ पाओ। लेकिन अभी के लिए आगे बढ़ते हैं since के यूज से, ठीक है ना? सो आर यू रेडी? यस सर। अरे भैया, since का यूज कुछ भी नहीं है, since का यूज पहले से आता है। since का यूज होता है परफेक्ट में, पॉइंट ऑफ टाइम। यस और नो? since का यूज होता है परफेक्ट में, since का यूज होता है परफेक्ट टेंस में, पॉइंट ऑफ टाइम में, जो कि आपको पहले से ही पता है। यस और नो? यस तो यहाँ पर तो मुझे कुछ बताना ही, सब कुछ पहले से बनता है। फॉर के यूज में चलते हैं। फॉर के यूज बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें पहला जो यूज है परफेक्ट में होगा, परफेक्ट में होगा और पीरियड ऑफ टाइम के साथ होगा। यस और नो? पहले तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अब एग्जैक्टली परफेक्ट इसकी स्टार्टिंग होगी। तो पहला तो होगा पीरियड ऑफ टाइम के साथ होगा, परफेक्ट टेंस में पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा फॉर का मतलब के लिए होता है, आपने देखा ये। यस और नो? तीसरा फॉर का यूज होता है इन एन एक्सचेंज, जब कोई चीज एक्सचेंज करते हो ना वहां पर फॉर का यूज होता है। अभी हम इनके बारे में अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं। और लास्ट फॉर का यूज होता है इन अ ड्यूरेशन, इन अ ड्यूरेशन। इज दैट क्लियर? अब एग्जांपल देते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है। मैंने बोला सिंस का यूज तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कोई टेंशन नहीं। मैंने बोला भैया वह 2 बजे से इंतजार कर रहा है, तो ही इज बीन वेटिंग सिंस 2 o'clock। इज दैट क्लियर? ही इज बीन वेटिंग सिंस 2 o'clock। एग्जांपल अभी बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे यार, इतने एग्जांपल मिलेंगे कि प्रैक्टिस करते करते थक जाओगे, क्या बात करते हो। तो यहाँ पर ही हैज का शॉर्ट फॉर्म मैंने कर दिया ही इज। ही इज का भी शॉर्ट फॉर्म हीज होता है और ही हैज का भी शॉर्ट फॉर्म हीज होता है।
तो इससे जैसे मैंने बोल दिया कम ऑन यार, ये मीटिंग वाला सेक्शन बार बार आ रहा है, ही इज बीन वेटिंग मतलब ही हैज बीन वेटिंग, इज दैट क्लियर? तो ही इज बीन वेटिंग सिंस 2 o'clock, वह 2 बजे से इंतजार कर रहा है। पीरियड ऑफ टाइम के एग्जांपल लेते हैं, वह 2 घंटे से इंतजार कर रहा है, तो ही इज बीन वेटिंग, ही इज बीन वेटिंग फॉर 2 hours, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, जब किसी के लिए कोई काम करते हो, आई डिड इट, मैंने कर दिया, किसके लिए? तुम्हारे लिए, फॉर यू, खत्म। मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, आई हैव अ गिफ्ट, गिफ्ट फॉर यू। बहुत ही ज्यादा आसान है, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। एक्सचेंज की बात करते हैं भैया, जहां पर भी कोई चीज देकर कोई चीज लेते हो वहां पर सिंपल फॉर का यूज कर दो। एग्जांपल, मैं 10 रुपए में एक पेन खरीदा, मतलब 10 रुपए देकर एक पेन खरीदा ना, यस और नो? तो आप क्या बोलोगे? आई बॉट अ पेन, आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा, कितने में? 10 रुपए में। तो वहां पर 10 रुपए दे रहा हूं तब पेन ले रहा हूं, मतलब एक्सचेंज कर रहा हूं, इसलिए वहां पर बोलूंगा फॉर 10 रुपीज, इज दैट क्लियर? तो फॉर 10 रुपीज, इस तरीके से। ऐसे मैं बोलूं कि भैया मैं पेन के बदले पेंसिल दूंगा, तो वहां पर बोलोगे आई विल गिव यू पेंसिल फॉर पेन, इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेटली इट डजंट मैटर क्या आप एक्सचेंज कर रहे हो, अगर आपको लगे कि कोई चीज एक्सचेंज कर रहे हो, कोई चीज दे रहे हो, उसके बदले में आपको कोई चीज मिल रही है, वहां पर फॉर का यूज कर दो, इज दैट क्लियर टू यू? अब फिर भी कंफ्यूजन रह जाए तो एग्जांपल अभी देखना कितने मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इन अ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब होता है किसी समय के लिए, जब किसी समय के लिए कोई काम करते हो। एग्जांपल, मैं 1 घंटे प्रैक्टिस करता हूं, आप ये मत कहना कि आई प्रैक्टिस 1 hour, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि जब भी आप ड्यूरेशन की बात करोगे वहां पर क्या करोगे? फॉर का यूज करोगे। आई प्रैक्टिस फॉर 1 hour, इज दैट क्लियर? यस ऐसे ही मैं सुबह 1 घंटे खेलता हूं, तो आई प्ले फॉर, या तो सुबह आधे घंटे खेलता हूं तो आई प्ले फॉर हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग, अलग से ऐड कर सकते हो, ठीक है ना? एनी कंफ्यूजन? तो आई प्ले फॉर हाफ एन आवर, तो जब भी आप ड्यूरेशन की बात करोगे वहां पर फॉर यूज हो जाएगा। आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई कंफ्यूजन होने वाला, कि है भैया? बताओ जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया, अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ये हो गया सारा का सारा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सिंस हो गया, फॉर हो गया, टू का यूज बताओ, बहुत ही ज्यादा आसान है, बताओ। जब भी कहीं जाओगे वहां पर टू का यूज होगा सबसे पहले, तो शुरू से मैंने बता दिया, सोनो देखा? आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो जब भी कहीं जाओगे वहां पर टू का यूज करोगे। एंड जब भी कभी वर्ब को ऐड करोगे वहां पर टू का यूज होता है, खत्म। इजी है नो? एग्जांपल की बात करते हैं, लाइक मैं स्कूल जा रहा हूं, तो क्या बोलोगे? आई एम गोइंग टू स्कूल, खत्म। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग, ऐसे आप बोल सकते हो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू यू, यस और नो? आई एम कमिंग टू यू, तुम्हारे पास आ रहा हूं, तो जब भी तुम्हारे पास कोई चीज आएगी तो मैं खुद आ रहा हूं, तो वहां पर टू यू ही लगेगा, समथिंग लाइक दिस। आगे बढ़ते हैं, अब जब वर्ब को ऐड करते हो तो आई एम रेडी टू डांस, वर्ब ऐड कर दिया, सिंपल सी बात है, ठीक ना? आप ये भी बोल सकते हो कि आई वांट, मैं चाहता हूं, अगर आप बोलते हो कि मैं चाहता हूं तो आई वांट, और मैं खेलना चाहता हूं तो आई वांट टू प्ले, तो अगेन यहाँ पर पूरा कर वर्ब को ऐड कर दिया, सुनो। तो यहाँ से टू का भी खत्म हो गया। फ्रॉम की बात करते हैं, फ्रॉम उसका उल्टा होता है, तो अगर कहीं जाते हो तो वहां पर टू का यूज होता है, जब कहीं से आते हो, कहीं से दूर जाते हो, मतलब किसी जगह से की बात हो तो वहां पर फ्रॉम का यूज करते हो, सुनो। अब देखो, फ्रॉम के यूज को याद करने का, यूज करने का एक स्पेशल तरीका बताता हूँ। यस टीपी याद रखना है, यस टीपी। यस टीपी का मतलब क्या होता है? सोर्स, टाइम एंड प्लेस, इज दैट क्लियर? सोर्स, टाइम एंड प्लेस। बाय द वे, फ्रॉम का मतलब से होता है, ये भी ध्यान रखना। हिंदी में इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में इसका मतलब होता है से, लेकिन यूज कहाँ होता है? जब किसी सोर्स से बात करोगे, जब किसी टाइम से बात करोगे, जब किसी प्लेस से होने की बात करोगे, तो आने की बात करोगे, वहां पर आप फ्रॉम का यूज करते हो, इज दैट क्लियर? यस सर। सिंपल सी बात है। तो मैंने बोला सोर्स से, सोर्स मतलब कुछ जिसके पास कोई चीज होती वही तो सोर्स कहलाता है ना। और टाइम से तो किसी समय से, प्लेस से भी आपको पता है किसी जगह से की बात हुई, तो वहां पर सिंपली इसका यूज कर दोगे। तो एग्जांपल देते हैं सर, सोर्स का एग्जांपल देते हैं। यस फॉर सोर्स, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि सपोज मैंने उस दुकान से एक पेन खरीदी, तो वो दुकान सोर्स हो गई। आई बॉट अ पेन फ्रॉम दैट शॉप, इज दैट क्लियर? कुछ इस तरीके से एग्जांपल्स अभी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ऐसे ही मुझे राम से पता चला, तो आई केम टू नो, कम टू नो का मतलब होता है पता चलना, तो इसको भी ध्यान रखना, अभी बुक में सब कुछ मिल जाएगा। तो कम टू नो का मतलब होता है पता चलना, और मुझे ये राम से पता चला, तो आई केम टू नो अबाउट इट फ्रॉम राम, तो यहाँ पर राम सोर्स हो गया, राम के पास वो नॉलेज थी, इज दैट क्लियर? तो सोर्स में कंफ्यूज मतलब हो जाना, सोर्स मतलब वो जिसके पास कोई चीज होती है, कोई इन्फॉर्मेशन होगी, कोई चीज होगी, या तो कुछ स्टॉक होगा, दैट डजंट मैटर, बट वही सोर्स कहलाता है, इज दैट क्लियर? टी का मतलब हो गया टाइम, तो अल्टीमेटली इसका भी मतलब से होता है, जैसे मैं बोलूं कि मैं मंडे से पढ़ूंगा, तो आई विल स्टडी फ्रॉम मंडे, इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यूरेशन, सॉरी पी के प्लेस के लिए, मैं सतना से आ रहा हूँ, सिंपल सी बात है।
ये हो गया प्लेस, तो मैं सतना से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ फ्रॉम सतना, सतना से, सिंपल सी बात है। तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस के एग्जांपल्स आप बना दोगे। एनी कंफ्यूजन सो फार? एंड रिमेंबर दिस थिंग, जैसे ये मीटिंग ओवर होती है मैं 5 मिनट्स के लिए अभी गूगल मीट की लिंक आपको सेंड करूंगा। इज दैट क्लियर? बिकॉज वी हैव टू कवर दिस टॉपिक प्रॉपर्ली, दैट इज वाई। तो आई होप यू आर गेटिंग। सबसे पहले हमने सिंस को देखा, फिर हमने फॉर को देखा, टू को देखा, फ्रॉम को देखा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। लास्ट हम देखने वाले हैं ऑफ को, इससे ज्यादा नहीं कवर करेंगे। ऑफ जो होता है जब आप किसी सतह को छोड़ देते हो, ठीक है ना। अभी एक्सेप्शन केस भी बताऊंगा जहां पर कुछ स्पेशल केस होते हैं। तो आप अगर किसी जगह को छोड़ दो, जस्ट अ मिनट, अगर किसी जगह को छोड़ देते हो वहां पर आप ऑफ यूज करते हो। जैसे बिल्ली टेबल से कूद गई, या तो टेबल से आपने कप हटा लिया, या तो कोई भी चीज अगर आपने अलग कर दी तो वहां पर ऑफ का यूज होगा। इज दैट क्लियर? तो जब आप लीविंग द सरफेस की बात, लीविंग द सरफेस, जब भी आप सतह को छोड़ते हो वहां पर ऑफ का यूज होगा। जैसे आपने बोला होगा कि प्लेन टेक ऑफ हो रहा है, होता है ना टेक ऑफ। तो जब प्लेन टेक ऑफ होता है तो क्या होता है, वो जो सतह होती है ना लैंड, उसको वो छोड़ता है, मतलब उससे अलग होता है, लीविंग द सरफेस। तो इसीलिए उसको हम टेक ऑफ कहते हैं। द प्लेन इज टेकिंग ऑफ राइट नाउ, कुछ इस तरीके से। इज दैट क्लियर? ऐसे ये पहला एग्जांपल हो गया। ऐसे ही आप कहते हो स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ कर दो मतलब क्या, पहले वायर जुड़ी हुई थी, स्विच ऑफ कर दोगे तो कट हो जाएगा, उनका जो कनेक्शन हट जाएगा, मतलब वो सरफेस से रिमूव हो जाएगा। सुनो, इसीलिए स्विच ऑफ में ऑफ लगा है। ऐसे आप बोलते हो टर्न ऑफ। टर्न ऑफ मतलब देखो, स्विच ऑफ और टर्न ऑफ में क्या अंतर है? अगर बटन से बंद कर देते हो तो वो स्विच ऑफ कहलाता है, और अगर घुमाकर बंद कर देते हो वो टर्न ऑफ कहलाता है। बटन से चालू करोगे तो स्विच ऑन, घुमाकर चालू करोगे तो स्विच ऑफ, चालू करोगे तो स्विच ऑन, सॉरी टर्न ऑन। एग्जांपल देता हूँ, पहला ध्यान दो, स्विच ऑन, इसका उल्टा हो गया स्विच ऑफ, जहाँ पर घुमा बटन से चालू बंद करते हो। और इसके अलावा एक और है आपका टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। इज दैट क्लियर? All right, I'm just sending, just a minute, I'm sending you the link, Google Meetings link, join that. हेलो बताइए सर। हाँ धन्यवाद जी। आई थॉट यू वर नॉट एबल टू सी दैट। ओके दैट्स ग्रेट। तो चलो यहाँ पर देखो इन सबको, हु इज दैट? ओके तो आगे बढ़ते हैं। समवन ट्राई टू जॉइन द मीटिंग। ओके हियर वी आर। आगे बढ़ते हैं। तो हम स्विच ऑन, स्विच ऑफ, टर्न ऑन, टर्न ऑफ की बात कर रहे थे। तो ऑन मतलब पता है कि आप ऑन होता है, चालू होता है, ऑफ मतलब बंद होता है। तो ऑफ का यूज होता है मेनली जब आप लीविंग सरफेस की बात, मतलब कनेक्शन हटेगा। जैसे प्लेन ने टेक ऑफ किया तो उसका जो कनेक्शन था धरती से हट गया, ठीक ना। बिल्ली टेबल से कूदी तो उसका जो कनेक्शन था टेबल से हट गया। ऐसे ही और क्या हो सकता है, मैंने अच्छा देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्विच ऑन, ऐसे स्विच ऑफ मैंने किया तो जब स्विच ऑफ कर दिया तो जो बिजली का कनेक्शन था हट गया। टर्न ऑफ कर दे तो जो टर्न ऑफ मतलब किसको टर्न ऑफ करोगे, किसी टोटी को। यस और नो? यस सर। ओके जय, नॉइज इज कमिंग फ्रॉम योर साइड, जस्ट मेक श्योर दैट्स नॉट कमिंग, मे बी हर साइड टू। ओके आई हैव टर्न द माइक ऑफ। ओके तो टर्न, मे बी इट, you guys don't understand, I'm just saying the noise is coming. Okay तो स्विच ऑन स्विच ऑफ हो गया, टर्न ऑन टर्न ऑफ हो गया। किसी चीज को स्विच से चालू बंद करते हो स्विच ऑन स्विच ऑफ का यूज कर लो, किसी चीज को घुमाकर चालू बंद करते हो टर्न ऑन टर्न ऑफ का यूज कर दो। जैसे गैस को, तो गैस को घुमाकर ही चालू बंद करोगे, टोटी को घुमाकर ही चालू बंद करोगे, वहां पर इनका यूज हो जाएगा। यहाँ पर जहां पर भी ऑफ लगा, जैसे टोटी को बंद कर दोगे तो जो पानी का कनेक्शन था वो हट जाएगा। पहले पानी जा रहा था, ऑफ कर दिया तो कनेक्शन हट गया, समथिंग लाइक दिस। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। यहाँ पर टेक ऑफ की मैं स्पेशल तरीके से बात करना चाहूंगा। टेक ऑफ इज रियली इंपॉर्टेंट ओवर हियर। टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब तो हो गया प्लेन से उड़ान भरना, ठीक है ना। तो जब प्लेन उड़ान भरता तो उड़ान, उड़ान भरना। इज दैट क्लियर? यस सर। भरना, ओके दिस इज इट। और इसके साथ होता है तो कपड़े उतारना, वेयर। प्लीज टर्न द माइक ऑफ जय एंड सॉरी पुष्पांजलि, बोथ ऑफ यू, बिकॉज द बैकग्राउंड नॉइज इज कमिंग बिकॉज ऑफ दैट थिंग। ओके तो टेक ऑफ का मतलब हो गया उतारना और इसका मतलब हो गया उड़ान भरना। Aren't you guys listening to me? What I'm asking you to do? What is happening? Yes sir. Please turn it off. अरे यार, thank you very much. Maybe she do it, turn it off there. Do not turn your mic on if you don't, unless you just she doesn't know. You don't know how to turn your mic off, yes or no? No, automatically हो रहा है, पता नहीं। Okay कोई ना, just make sure साउंड नहीं यार, नेवर माइंड, आगे बढ़ते हैं यार, आगे बढ़ते सर, कोई ना, चलो आगे बढ़ते हैं। टेक ऑफ का मतलब हो गया उड़ान भरना। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम, नो यार दिस इज टू मच, आई कांट,
Sir, in your side you can. I am turning it off from my side, but it is turning on automatically. Oh my God. Pushpanjali, join the meeting again. Okay, don't worry. बताओ भाई, हम माइक भी ऑफ नहीं कर सकते. ज्वाइन द मीटिंग अगेन, आई एम आस्किंग. ओके, थैंक यू. हम अपनी तरफ से माइक भी ऑफ नहीं कर सकते. वाह, व्हाट काइंड ऑफ सेटिंग दिस इज. I was turning it off over and over, but it was getting turned on automatically. कर लो भाई, अब हम ऑफ ही नहीं होने वाले. चलो कोई ना. इस बार बंद कर सकते हो क्या? ट्राई करना. ओके, नेवर माइंड. राइट नाउ द नॉइज इज नॉट कमिंग. आगे बढ़ते हैं. तो ये सारे सारे एग्जांपल हो गए. एग्जांपल ले लो इन सारे सारे का. सो इट्स गोना बी बेटर. तो मैंने बोला पंखा चालू करो, तो आप बोलोगे स्विच ऑन द फैन. स्विच ऑन द फैन, पंखा चालू कर दो. पंखा बंद कर दो, सिंपल हो जाएगा. स्विच ऑफ द फैन. नल चालू कर दो, टर्न ऑन द टैप. और नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप. इज इट क्लियर? यस सर. कुछ ये सारे सारे एग्जांपल है. उड़ान भरने के एग्जांपल हो. जैसे टेक ऑफ का मतलब दोनों होता है, कपड़े उतारना भी और उड़ान भरना भी. तो प्लेन ने उड़ान भरा, तो द प्लेन टुक ऑफ. इज दैट क्लियर? कुछ इस तरीके से. और मैं कपड़े उतार रहा हूं, आई एम टेकिंग माई क्लॉथ्स ऑफ. इज दैट क्लियर? यस सर. अल्टीमेटली दोनों जगह आप टेक ऑफ का यूज करो. जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड. एनी कंफ्यूजन सो फार? नो सर. अब मैं रूल्स की बात करूं, लेट मी हाईलाइट द रूल्स ओवर हियर सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज. क्योंकि आपके सामने बहुत ही ज्यादा तगड़ा वाला, आई मीन व्हाट इज दैट, जैसे से स्ट्रक्चर आ चुके हैं. तो आपको रूल हाईलाइट होने चाहिए सो दैट यू कैन इजीली गेट द मीनिंग. तो आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द रूल्स राइट नाउ. आपने फॉर के यूज देखा, फॉर के यूज यहाँ पर. जस्ट अ मिनट, देयर इज नॉट इवन अ शॉर्टकट टू हाईलाइट दैट. ओके, नेवर माइंड. मैं इस रूल को अभी बाद में कवर कर दे रहा हूँ. तो आई होप इट इज क्लियर. एनी कंफ्यूजन सो फार? नो सर. चलो, बहुत बढ़िया सर. तो इस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले. अब मैं सारे के सारे रूल्स को एक बार रिवाइज किए दे रहा हूँ सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज. और सारे के सारे रूल्स को रिवाइज करने के लिए अगेन आई एम जस्ट गोना बी टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स. ये तो दिस इज द फर्स्ट रूल दैट यू लर्न फ्रॉम के. यहाँ पर आपने देखा. ओ सर जी, ऑलराइट. ऑलराइट, सबसे पहले फ्रॉम के यूज के स्ट्रक्चर है सारा का सारा. इसको सिंपल आप रिवीजन कर लेना एंड दैट्स गोना बी प्रीटी मच ओके. तो ये रहा सिंपल फ्रॉम के यूज. आगे बढ़ते हैं एंड देन गोइंग हेड. जो नेक्स्ट यूज आपने एग्जांपल्स देख लो फ्रॉम के. आपने देखा फ्रॉम के यूज होता है, सिंस के यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. फॉर का यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, के लिए, इन एक्सचेंज और इन अ ड्यूरेशन. मतलब आपको पता है कहाँ पर इसका क्या होता है. एग्जांपल देख लेना यहाँ पर. तो ये पॉइंट ऑफ टाइम के एग्जांपल है सिंस वाले. इन सभी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना. आई होप यू आर गोना प्रैक्टिस एट होम. ये फॉर के एग्जांपल से पीरियड ऑफ टाइम वाले, इनकी प्रैक्टिस कर लेना. ये फॉर के एग्जांपल से के लिए वाले, इनकी प्रैक्टिस कर लेना. ये फॉर के एग्जांपल से एक्सचेंज वाले, जैसे आई परचेज माई पीसी फॉर 70,000 रुपीज. साक्षी विल बाई अ बुक फॉर 500 रुपीज. ही गिव मी अ मोबाइल फॉर 2,000 रुपीज. जब भी आप एक्सचेंज करोगे वहाँ पर फॉर के यूज होगा. इज दैट क्लियर टू यू? यस सर. तो सारे सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना. मेन मैंने बता दिया है आपको. आगे बढ़ते जब आप ड्यूरेशन की बात करोगे, ही विल वर्क ओनली फॉर 2 आवर्स. वी लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3 वीक्स. राहुल प्लेड क्रिकेट फॉर मेनी ईयर्स. राहुल कई सालों से क्रिकेट खेला. कुछ इस तरीके से सारे सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना. द बेस्ट थिंग इज दैट हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ इज गिवन, सो इट्स गोना बी इजी पीजी. तो ये रहा सारा का सारा. देन आपने देखा सर जी ये कि 2 और इनमें क्या अंतर है. ठीक है ना. एड टू अ न्यू पेज. देन द नेक्स्ट वन. अब यहाँ पर थोड़े स्पेशल केसेस की हम थोड़ा बात करेंगे और इस तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे. लेट मी जस्ट गेट द ऑल द रूल्स फर्स्ट ऑफ ऑल. तो आपने इसको भी देखा. देन ये 2 के एग्जांपल हो गए. यहाँ पर 2 की बात करते हैं. जब कहीं जाते हो वहाँ पर 2 का यूज होता है, कहीं से आते हो वहाँ पर फ्रॉम का यूज होता है. एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मैं बोला कि 2 की होम से दुश्मनी होती है. अगर आप घर जा रहे हो तो होम के पहले 2 नहीं लगाओगे, आप सिंपली बोलोगे आई एम गोइंग होम. इज दैट क्लियर? तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि भैया होम है, बस गुस्से पे है बेचारा, तो उसकी 2 से दुश्मनी होती है. मतलब उसके पहले 2 नहीं लगा सकते, सिर्फ डायरेक्टली होम बोलोगे. अगर आप बोलते हो मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू होम. लेकिन अगर आप बोलोगे मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो वहाँ पर बोल सकते हो आई एम गोइंग टू माई होम. तो एग्जैक्टली होम के पहले 2 नहीं लगेगा. बाकी अगर आप बोलते हो आई एम गोइंग टू माई होम, दैट इज राइट. इज दैट क्लियर? होम अकेला आएगा, बाकी टू माई होम, टू योर होम, टू आवर होम, टू हिज होम, टू हर होम, दैट डजंट मैटर. आप सिंपली बोल सकते हो ये सब कुछ. देन यहाँ पर 2 के एग्जांपल सारे के सारे. यहाँ पर 2 एंड फ्रॉम के एग्जांपल. जब कहीं जाते हो और जब कहीं से आते हो, एग्जांपल की प्रैक्टिस करो. सिंपल. ठीक है ना. ये सारा का सारा आपने देखा. अब यहाँ पर हम बात करते हैं फ्रॉम की. फ्रॉम को सिंपल आपने देखा, एसटीपी सोर्स टाइम प्लेस सिंपल. यस और नो? यस सर. सिंपल है भैया, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता जी. आगे बढ़ते हैं. यहाँ सोर्स के एग्जांपल सारे सारे. आई बॉट दिस बिस्किट फ्रॉम दैट शॉप. मैंने यह बिस्किट उस दुकान से खरीदा. तो उस दुकान में बिस्किट थी. जहां पर जिसके पास कोई चीज होता है वही होता है सोर्स और प्लेस. इज दैट क्लियर? सॉरी, सोर्स.
आई केम टू नो अबाउट द इंसिडेंट फ्रॉम राम, अभी थ्रू के बारे में थोड़ा बात करने वाले, डोंट वरी। द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालयस, गंगा हिमालय से निकलती है, तो भैया हिमालय सोर्स हो गया, वहां से निकलती है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो भैया ये सारे एग्जांपल्स हो गए। आई गॉट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गूगल, मुझे गूगल से इन्फॉर्मेशन मिली, तो गूगल के पास ही, तो गूगल सोर्स हो गए सारे। टाइम के एग्जांपल, आई विल स्टार्ट गोइंग टू माय स्कूल, मैं स्कूल जाना शुरू करूंगा फ्रॉम मंडे से। साक्षी विल स्टार्ट स्टडिंग, साक्षी पढ़ना शुरू करेगी फ्रॉम 9 o'clock से। द इंग्लिश क्लासेज विल स्टार्ट फ्रॉम जुलाई, कुछ इस तरह सारे के सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना। पीडीएफ अगर नहीं है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आई विल सेंड दैट। देन प्लेस, किसी जगह से, आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, दे हैव कम फ्रॉम द पार्क, शी केम फ्रॉम द प्लेग्राउंड आफ्टर प्लेइंग, ये सारे एग्जांपल प्रैक्टिस दे। फ्रॉम टू का तो आपको पता ही है कि एग्जांपल दो कि फ्रॉम का मतलब हो गया से, टू का मतलब हो गया, मतलब फ्रॉम मतलब कहीं से आ रहे हो, और टू का मतलब कहीं जा रहे हो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो फ्रॉम और टू में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल जैसे मैंने बोला सुबह से शाम तक, तो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। इज दैट क्लियर? Yes, sir. And right now if possible, okay, your mic is off, that's really awesome, which means the I have turned it on. Okay, let's see whether it's gonna be turned on automatically or not. Oh, it's getting turned on, wow. It's still, never mind, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम टू का मतलब, फ्रॉम मतलब हो गया से, टू का मतलब हो गया जब किसी के पास जाओगे, जैसे मैंने बोला सुबह से शाम तक, तो सुबह से दूर जा रहे हो, शाम के पास जा रहे हो, इसीलिए बोलोगे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। इज दैट क्लियर? सर आती नहीं है, वो आ जाता है शाम को। ओके, नेवर माइंड, देयर मस्ट बी अ प्रॉब्लम विद योर मोबाइल। तो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग मतलब सुबह से शाम तक। फ्रॉम सतना टू रीवा, सतना से जा रहे हैं, रीवा जा रहे हैं, तो फ्रॉम सतना टू रीवा, जहां से दूर जाओगे वहां पर फ्रॉम लगाओगे, जहां जाओगे वहां पर टू लगाओगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. मैंने बोला 5 बजे से 7 बजे तक, तो फ्रॉम 5 o'clock टू 7 o'clock, यहां से वहां तक, फ्रॉम हियर टू देयर, कुछ इस तरीके से आप संडेज को बना लोगे। एनी कंफ्यूजन? No, sir. इन सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना। देन आपने ऑफ को देखा, इसको भी स्क्रीन शॉट लेते हैं सर। ये लास्ट टॉपिक था हमारा आज का, कल हम और ज्यादा पढ़ेंगे। ऐड टू न्यू पेज। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या देखा कि अगर कोई सरफेस को छोड़ रहा है, वहां पर आप ऑफ का यूज करोगे। जैसे बिल्ली अगर कूद गई तो आप बोलोगे ऑफ द टेबल, अगर किसी बॉक्स से कूदी तो ऑफ द बॉक्स। इज दैट क्लियर? एग्जांपल्स तो Sir. भाई सारे, हाँ बताइए जी, कहिए। Sir, I'm getting late. That's why. You will, Leave. oh shit, it's 15. टॉपिक को कवर करने के चक्कर में बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया। ओके, इफ यू वांट टू लीव राइट नाउ यू कैन लीव, आई एम जस्ट गोना बी वाइंडिंग द क्लास अप विद इन 2 minutes। Okay, thank you, sir. ओके, आगे बढ़ते सर, इस टॉपिक को खत्म करने की बात आ गई है। ओके, तो ऑफ का यूज होता है जब किसी सरफेस को छोड़ दो, सिंपल सी बात है। तो जैसे अगर कोई किसी सरफेस से कूदा, लाइक बिल्ली टेबल से कूदी, द कैट जंप्ड ऑफ द टेबल, कुछ इस तरीके से। ऐसे आप बोलते हो वाइप मतलब होता है पूछना, सॉरी पोंछना, तो आई एम वाइपिंग द डस्ट, मैं डस्ट को हटा रहा हूँ ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन से। तो किसी जगह, किसी चीज को किसी जगह से हटा दोगे, वहां पर सिंपली आप ऑफ यूज करोगे। एग्जांपल्स हैव ऑलरेडी बीन गिवन हियर, तो इनको ध्यान रख लेना, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर ये सेंटेंस रॉन्ग, इसको तो हम बात करेंगे क्यों रॉन्ग है, बट आई होप इट इज क्लियर। तो ये सारे टॉपिक्स क्लियर है आप सभी को? Yes, sir. चलो, अल्टीमेटली आपने बस इतना ही देखा। अब क्लास को दी एंड करने की बात आ गई, तो अब हम दी एंड कर रहे होंगे। जस्ट अ सेक। ओके, हियर वी आर। तो अल्टीमेटली यहाँ से स्टार्ट किया आपने प्रीपोजिशन। सबसे पहले सिंस और फॉर के बारे में आपने देखा। ओके, उसके बाद आपने टू और टू का देखा, जहाँ जा रहे हो और आ रहे हो उसके लिए। आपने ये भी देखा कि होम की टू से दुश्मनी होती है, समथिंग लाइक दिस। फ्रॉम के बारे में देखा, एसटीपी। यहाँ पर स्पेशल चीज़ ध्यान रखना, इनके बारे में थोड़ा कल ज़्यादा बात कर लेंगे, कि जब भी आप इन्फॉर्मेशन की बात करोगे वहाँ पर थ्रू का भी यूज हो जाएगा, ठीक है ना? यस तो इन्फॉर्मेशन इन द सेंस, सपोज आप बोलते हो कि मुझे ये राम से पता चला, तो राम से पता चला, तो कोई इन्फॉर्मेशन राम से पता चली, तो वहाँ पर सोर्स वाले सेक्शन पे थ्रू का भी यूज कर सकते हो। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं कल क्लास में डिस्कस कर लूंगा, अदरवाइज एग्जांपल जाकर थोड़ा देख लेना। आगे बढ़ते दिन आपने देखा कोई सरफेस से अगर कोई जगह को छोड़ रहा है, वहाँ पर आप ऑफ का यूज करोगे। तो सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बोला कि बंदर पेड़ से कूदा, तो द मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री, कुछ इस तरीके से। तो जंप्ड ऑफ द ट्री मतलब वो पेड़ से कूदा, लेकिन ऑफ की जगह वहाँ पर फ्रॉम का भी यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही पेड़ से कूदेगा तो पेड़ से दूर जाएगा ना, और दूर जाने के लिए तो फ्रॉम का भी यूज करते हो, यस और नो? यस सर तो ऑफ बताएगा सतह से अलग होने को, फ्रॉम बताएगा दूर जाने को। तो अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी सेंस वहाँ पर कौन सी मीनिंग देते हो। और इस तरीके से सारा का सारा पर्टिकुलर चैप्टर डन होता है। एग्जाम्पल्स हैव ऑलरेडी बीन गिवन है, तो सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेना। कल कुछ स्पेशल केस के द्वारा हम प्रैक्टिस करेंगे, इसके साथ हम आगे बढ़ रहे होंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस All सर right, then this was it in today's class. Now I'm gonna see you tomorrow, and I think it has been a long time teaching. Okay, then never mind. So have a great day. Keep up the good work and keep practicing. Now I'm gonna see you tomorrow. Bye bye. बाय